नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लेक्चर 3 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार और रासायनिक समीकरण का संतुलन। इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बतलाया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इसमें पहला टॉपिक लेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है कि जब कोई अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में जिस भी पदार्थ को यूज करते हैं वो अभिकारक कहलाता है और जो पदार्थ नया बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उन्हीं अभिकारक एवं उत्पाद को उनके सूत्रों एवं संकेत के द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाया था। तो जो रासायनिक समीकरण मिला था हमको, अब उसी को ध्यान से दो भाग में बांटते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। ये संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्यों बन गया? जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो देखा गया है कि जब भी कोई पदार्थ यूज करते हैं कोई नया पदार्थ बनाने के लिए, तो बनाने से पहले पदार्थों का द्रव्यमान एवं संख्या अलग हो जाता है और बनने के बाद अलग हो जाता है, तो ये हो जाते हैं असंतुलित। और जब बनने के पहले और बनने के बाद दोनों तरफ के वजन और परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वो हो जाते हैं संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका परिभाषा होगा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ के कहने का मतलब कि तीर के पहले हम क्या लिखते हैं, तो तीर के पहले हम अभिकारक लिखते हैं और तीर के बाद हम क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। तो तीर के दोनों तरफ के पदार्थ हो, तीर के पहले भी हम कुछ पदार्थ लेते हैं और तीर के बाद भी कुछ पदार्थ लेते हैं के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या यानी अभिकारक जितने भी होते हैं उनकी संख्या और तीर के बाद के उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, कमा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। सब बस सिंपल सा है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के पहले और तीर के बाद के पदार्थों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि बनने से पहले और बनने के बाद का वजन और परमाणुओं की संख्या एकदम बराबर होती है, वही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसे एक रिएक्शन लेते हैं एग्जांपल में, जैसे हम C और प्लस में O2 लिए हैं, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाता है, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। तीर के पहले प्रत्येक परमाणु की संख्या निकाल लिए हैं। तीर के बाद कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो तीर के पहले कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, तीर के पहले ऑक्सीजन 2, तीर के बाद ऑक्सीजन 2। तो दोनों तरफ के पदार्थ के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण है। अब पुनः एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं कि और क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम एक जिंक है, जिंक एक धातु होता है और जिंक धातु को हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करके ZnSO4 जिंक सल्फाइड और H2 गैस बनता है। तो इसको हम देखते हैं कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं है। तो Zn यहाँ पे कितना है, तो जिंक हमारा 1 है, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो तीर के पहले प्रत्येक परमाणु की संख्या हम जान चुके हैं। तीर के बाद देखते हैं तो Zn कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, राइट। उसी प्रकार से इधर देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको मिलाते हैं, जिंक 1 है,
इधर भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तीर के बाद भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। इसको आप बताइएगा कि ये संतुलित है कि नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो कंपेयर करते हैं कि इधर Mg कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तीर के बाद Mg कितना है, 1 है, और तीर के बाद कितना है, ऑक्सीजन 1 है। तो Mg 1 इधर भी Mg 1 इक्वल है, ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 1 है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसको तो हम देख चुके हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, और हम अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित आप समझ चुके हैं तो असंतुलित भी समझ जाइएगा। तो इसमें क्या होता है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ के पदार्थों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर, इसमें प्रत्येक ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है, राइट, कमा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तीर के पहले के परमाणु की संख्या और तीर के बाद के परमाणुओं की संख्या, यानी कि उत्पाद में जितने भी परमाणु यूज होते हैं और प्रोडक्ट में जितना बनते हैं, प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसी को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका हम उदाहरण देख चुके हैं, एक फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाता है। तो तीर के पहले हम देखते हैं तो मैग्नीशियम हमारा 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तीर के बाद मैग्नीशियम कितना है, तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ तक सही है, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो इसलिए क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, H2 प्लस N2, ये बनता है NH3 अमोनिया। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, राइट, 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तीर के पहले, तीर के बाद नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर 1 नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन, यानी कि असंतुलित है। अपने से भी इसको देख सकते हैं कि ये असंतुलित अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बन चुका है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे केमिकल इक्वेशन हम देखते हैं जो असंतुलित भी होते हैं और कोई संतुलित भी होते हैं। तो आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट ये भी हम आपको बता दिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये तो रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण जो दिया है, संतुलन से हमारा क्या मतलब है, तो यहाँ पे ये जो रासायनिक समीकरण का संतुलन है, इसका हमारा मतलब क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण के संतुलन का मतलब होता है कि तीर के दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देना। बनने से पहले जितने भी लेते हैं पदार्थ उनकी संख्या परमाणु की, और बनने के बाद जितने भी मिलते हैं उत्पाद परमाणु की संख्या बराबर कर देंगे, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सिंपल है, इसका मतलब होता है तीर के दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर करना। सिंपल है कि रासायनिक समीकरण को संतुलन करने से मतलब है कि तीर के दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर करना, यानी तीर के पहले तीर के बाद जितने भी पदार्थों के परमाणु होते हैं उसी को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यानी कि तीर के पहले अभिकारक होता है, तीर के बाद क्या होता है, उत्पाद होता है। तो तीर के पहले जितने भी परमाणु यूज किए हैं उनकी संख्या और तीर के बाद जितने भी पदार्थ बने हैं
उनकी परमाणु की संख्या का करना है, बराबर करना है। तो ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बस ये रासायनिक समीकरण जो होते हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि Mg ऑक्सीजन के साथ जलता है तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है। तो क्यों नहीं हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं? क्या मजबूरी है, मतलब किस नियम को पालन करना है कि इसको बैलेंस करना पड़ता है? नहीं तो हम ऐसे भी तो छोड़ सकते थे, इसको बैलेंस नहीं करते, अनबैलेंस कर देते हैं। तो इसके पीछे एक नियम का पालन करने होता है, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। और वो नियम क्या है तो यहाँ पे लिखते हैं कि क्यों हम इसको बैलेंस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने हेतु रासायनिक समीकरण का संतुलन किया जाता है। तो किस नियम को पालन करने के लिए अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं कि इधर भी 2 मैग्नीशियम हो जाए, इधर भी 2 मैग्नीशियम हो जाए। तो इधर मैग्नीशियम होता है 2, मैग्नीशियम 1 यूज किया है, ऑक्सीजन होता है 2, इधर मैग्नीशियम हो गया 1, इधर हो गया 1। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बैलेंस करने के लिए, पालन करने के लिए, मानने के लिए ही असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता देते हैं क्या होता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होता है। नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बताते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजिए ने किया था। सबसे पहले तो आपको मालूम चला कि केमिस्ट्री के जो फादर है उन्हीं ने ही इस नियम को दिया, और इस नियम को फादर जब दिए हैं तो इसको पालन करना अति आवश्यक है। इस नियम में उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान माने होता है कि किसी भी वस्तु का वजन, और संरक्षण माने होता है कि बचता है, यानी कि निश्चित उतना ही रहना चाहिए, संरक्षण होता है। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब है कि दुनिया में कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज होता है, उसकी अवस्था बदलती है, रंग बदलता है, रूप बदलता है। तो पदार्थ का रंग, रूप, अवस्था तो बदल जाता है, लेकिन जितना पदार्थ हम बनने से पहले लिए थे उसका कुल द्रव्यमान और बनने के बाद जो भी बना है उसका कुल द्रव्यमान इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। बनने से पहले पदार्थों का वजन और बनने के बाद के पदार्थों का वजन क्या होता है, एकदम बराबर होता है। न ही हम दुनिया में किसी पदार्थ में विनाश कर सकते हैं और न ही किसी पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। बस हम इतना कर सकते हैं कि किसी वस्तु का रंग चेंज कर सकते हैं, रूप चेंज कर सकते हैं, अवस्था चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके वजन में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कहीं आप एक टाली मिट्टी उठाइएगा तो एक टाली मिट्टी उठाइएगा तो कहीं पे गड्ढा हो गया है, और जितना मिट्टी का कण उठाए हैं उतना ही मिट्टी के कण ले जाकर के कहीं पे रख दीजिएगा। आप एक टाली मिट्टी के कण में लाखों करोड़ों कण उठाए होंगे मिट्टी का, रास्ता में सोचिएगा कि एक कण भी अपने से निर्माण कर दे, नहीं निर्माण कर सकते हैं। बस टाली से ले जा रहे हैं तो रास्ता में कुछ कण गिर सकता है, लेकिन वो जो कण रास्ते में गिरा हुआ है और जहां पे आप रखिएगा सभी कणों का योग कीजिएगा तो जहां से मिट्टी उठाए थे वहां के कणों के बराबर आ जाएगा। आप रास्ता में कितना मिट्टी का कण गिराए उससे कोई मतलब नहीं है, उसको भी ऐड कीजिए, क्योंकि वो मिट्टी का कण वही मिट्टी में से कण से गिरा है जहां से आप उठाए थे। इसी प्रकार कोई भी पदार्थ आप बनाते हैं तो बनने के बाद से उसमें से गैस निकलता है, भाप निकलता है, वाष्प निकलता है और छेप बनता है। तो सभी का जोड़िएगा तो बनने से पहले और बनने के बाद का वजन क्या हो जाएगा, एकदम इक्वल हो जाएगा। राइट, जैसे कि आप कुछ भी बनाइए,
चावल बनाइए या रोटी बनाइए तो बनने से पहले 2 केजी लीजिएगा तो बनने के बाद भी उतना केजी होगा। तो आप सोचिएगा कि कोई पदार्थ जल जाता है तो बनने से पहले 2 केजी रहता है, तो जल जाता है तो राख बनता है। तो राख बनता है तो ठीक है, लेकिन वो राख में से धुआं भी तो निकलता होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गैस निकलता है, भाप निकलता है, वाष्प निकलता है। तो किसी लकड़ी या कागज को जला रहे हैं तो उसमें से निकलने वाले धुआं को भी जोखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोखिए, राख को भी जोखिए, सब जोखिए, तब जाकर के जितना आप कागज लिए थे सबका वेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसमें आप ना ही कोई बदलाव कर सकते हैं, वजन में ना बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो इसी नियम को पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां होती है। 2 विधियां होती है। एक विधि होती है हीट एंड ट्रायल विधि, इसको हम, दूसरा होता है बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि, एक एक विधि को डिटेल से पढ़ेंगे कि किस विधि में कैसे रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट एंड ट्रायल विधि को। हीट एंड ट्रायल विधि को हम अनुमानन विधि भी कहते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि को हम अनुमानन विधि भी कहते हैं। इसमें हम रासायनिक समीकरण को तीर तू का अनुमान लगाकर लहवा करके क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसको अनुमान लगाते हैं, तीर तू का लगाते हैं कि किसी प्रकार क्या हो जाए, हमारा रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाए। तो इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले हीट एंड ट्रायल विधि के बारे में समझ चुके हैं तो इससे बैलेंस करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हीट एंड ट्रायल विधि का अप्लाई हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हीट एंड अनुमान लगा रहे हैं। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कीजिएगा, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ऐसा तरीका बताएंगे कि आप सभी रासायनिक समीकरण कितना भी हार्ड आए उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी तीर के पहले पदार्थ यूज करते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। तीर के बाद जितने होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। और तीर के दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे तो उसी को रासायनिक समीकरण का संतुलन कहेंगे। तो तीर के पहले जितने भी आदमी होते हैं यानी कि परमाणु होते हैं उनकी संख्या सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इधर एक मैग्नीशियम और इसको बॉक्स में रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा एक सवाल देखिए, दूसरा आपसे बनने लगेगा। और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इसको भी बॉक्स में कर दिए। तीर के पहले तो सजा दिए, तीर के बाद भी लिख देते हैं। मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, बॉक्स में रख दिए। अब मिलाते हैं कि किसके कारण अनबैलेंस है। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम 1 है, यहां तक सही है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले आप पहचानिएगा कि किस आदमी, किस परमाणु के कारण ये रिएक्शन अनबैलेंस हुआ है। तो किसके कारण अनबैलेंस हुआ है, तो ये ऑक्सीजन के कारण अनबैलेंस हुआ है। तो ऑक्सीजन को पकड़ेंगे और सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि यही आदमी है जो रिएक्शन को क्या किया है, अनबैलेंस करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम इधर मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 तो लगा नहीं सकते, याद रखिएगा कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लगाकर हम बैलेंस कर दे। ये विधि गलत है, ऐसा आप कर भी नहीं सकते हैं। इसका रीजन है कि क्यों नहीं कर सकते, आगे बतलाया जाएगा, ठीक। तो यहां से देखिएगा, अब क्या कीजिएगा, तो इधर 2 हो गया। तो सबसे पहले आप इसके पहले इसमें 2 से गुणा कीजिए, राइट। क्यों 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। लेकिन ये 2 जो ऑक्सीजन में गुणा किए हैं तो ये मैग्नीशियम हुआ है। जैसे कि 2 ऐसे गुणा करते हैं x + y, 2x + y, तो 2 से इसमें भी करेंगे, 2 से इसमें, ये 2 आगे है तो ऑक्सीजन में भी रिएक्शन करेगा, सॉरी गुणा करेगा, और मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन 2 हो चुका है, ऑक्सीजन 2 हो चुका है, मैग्नीशियम 2 हो चुका है, राइट। लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है। तो आप घबराइए नहीं, आप एक रिएक्शन में जो एक आदमी को बैलेंस करेंगे तो दूसरा अनबैलेंस होगा। हम ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो इसके चक्कर में
मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, कोई बात नहीं, हम तीर तुक्का लगा रहे हैं, लहवा रहे हैं, शायद बैलेंस हो जाए, 2 लगाए हैं बैलेंस हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ लगाएंगे। तो इधर अब मैग्नीशियम हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि इधर मैग्नीशियम 2 हो चुका है, तो इसके आगे हम कितना से गुणा करेंगे, 2 से, तो ये हो गया 2। अब देखिए मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन 2, तो इसके पहले जितना से गुणा करते हैं इस परमाणु के पहले लिख दिए, राइट। और यहाँ पे दोनों जो आदमी है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसमें कितना से गुणा किए हैं, 2 से, इसके आगे हम लिख दिए। तो इस प्रकार से हम इस रासायनिक समीकरण को क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं। तो इस विधि को कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, अनुमानन विधि, जो कि आपको यहाँ पे बतलाया गया है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के रहते हैं दीर्घ उत्तरीय में, या कभी 2 नंबर का भी आ सकता है। तो इसको और आगे भी चलिएगा तो आपके केमिस्ट्री से पढ़िएगा तो साइंस लीजिएगा तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इसको यहीं पे बहुत अच्छे से समझिए कि कैसे बैलेंस किए हैं, और सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप इसी की सहायता से रासायनिक समीकरण को बैलेंस करके दिखाइए। तो हम सवाल देते हैं, आप पहले बनाइएगा, उसके बाद हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अब जैसे अब हम देख लेते हैं, सवाल हमने एनसीईआरटी से ही लिया है, तो अब सवाल हम लेते हैं कि ये सवाल ले लेते हैं एग्जाम्पल में 1 नंबर, इसको अनबैलेंस है, बैलेंस करके दिखाइएगा। तो ये है Fe और प्लस में H2O। जो लोहा है जल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो ये बनता है Fe3O4 और प्लस में H2, राइट। इसको आप बैलेंस कीजिए 1 नंबर सवाल को। फिर हम 2 नंबर सवाल दे रहे हैं, तो 2 नंबर सवाल क्या है, N2 प्लस में H2 बन गया है NH3। 3 नंबर अब सवाल देखिए क्या है, तो 3 नंबर हम सवाल आपको दे रहे हैं K प्लस H2O, ये क्या बन चुका है, KOH और प्लस में H2। तो इतना आप देख चुके हैं। और सवाल हम आपको दे रहे हैं, बहुत अभी आसान सवाल दिया जा रहा है, इसके बाद कुछ हार्ड सवाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे दे दिए हैं H2 और प्लस में Cl2, और ये बन गया है HCl, राइट। और एक और सवाल इसी में से हम लेते हैं, तो इसमें से एक सवाल और ले लेते हैं। तो ये है BaCl2 और प्लस में K2SO4, और ये रिएक्शन करके बनाया है BaSO4 और प्लस में KCl। तो ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये चारों अनबैलेंस है या बैलेंस भी हो सकते हैं, आपको पहचानना है और इसको बैलेंस करना है। तो अब आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। आपने जो सॉल्व किया उसको मिलाइएगा आंसर से। तो यहाँ पे हम पहले लिख चुके हैं, तीर के पहले लोहा 1 है, तीर के पहले हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक। तीर के बाद लोहा 3 है, तीर के बाद ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। सबसे पहले पहचान कीजिए इसमें कि किस आदमी किस परमाणु के कारण ये समीकरण अनबैलेंस है। तो यहाँ लोहा कितना है, 1 है, इधर लोहा 3 है। सबसे पहले मिल गया है, यहीं पे काम कर देते हैं। तो इसके पहले 3 से गुणा करेंगे तो लोहा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर भी लोहा 3 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, नो डाउट, कोई बात नहीं है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो इसके पहले 4 से गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 8 हो चुका है तो इसके पहले कितना से 4 से गुणा कीजिए, 8 हो गया। बैलेंस की हो गया है, मिला लीजिए। लोहा 3 हो गया, लोहा 3 हो गया, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। इसके पहले कितना से गुणा किए हैं, 3, बैठा दीजिए। इसके पहले कितना से, 4 से। इसके पहले गुणा किए हैं, 9, नहीं बैठे, इसके पहले 4 से। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से ही आप बैलेंस कीजिएगा। तो एक सवाल बना दिए, अब नेक्स्ट दूसरा सवाल बना रहे हैं। तो दूसरे सवाल को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, N2 है, H2 है, बना क्या है, NH3 बना है। पहले लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन कितना है,
2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तीर के पहले सब सजा दिए। तीर के बाद देख लीजिएगा नाइट्रोजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है। राइट, अनबैलेंस है। राइट, अनबैलेंस है। इधर नाइट्रोजन कितना है? 2 है। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1 है। कोई बात नहीं, जब इधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन हम 2 कर देते हैं। तो इधर नाइट्रोजन 2 तो इधर यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा कीजिएगा तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो 2 में कितना से गुणा करेंगे कि 6 हाइड्रोजन होएगा? तो 3 से गुणा कीजिए। तो 3 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। मिलाइएगा, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। राइट है, हाइड्रोजन 6 है और इधर भी हाइड्रोजन 6 है। तो यहाँ कितना से गुणा कीजिएगा? 3 से। और इधर का कितना? 2 से। तो इस प्रकार से आप देखिए ये बैलेंस हो चुका है। कैसे हुआ है? नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना है। इधर नाइट्रोजन 2, राइट, ठीक है, नाइट्रोजन 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना? 2 तिहाई 6, इधर भी 2 तिहाई 6 हो चुका है और नाइट्रोजन 2 हो चुका है। इस प्रकार से इसको बैलेंस कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ हम लिख दिए थे, मिस्टेक मिटा दिए हैं, उससे कोई बात नहीं, फिर बैलेंस हो चुका है। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगा, उससे कोई बात नहीं। आप भी पढ़े चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं सवाल कितना? 3 नंबर। 3 नंबर का है के और H2O बना हुआ है, KOH और प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस। इसको कैल्शियम पोटेशियम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। बॉक्स बंद कर दिए। इधर के कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? तो KOH है, तो हाइड्रोजन हमारा 1 है। राइट, और इधर देखिएगा हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अनबैलेंस है। राइट, अनबैलेंस है, इसको हमको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 1 3 है। तो 2 1 3 है, तो आराम से इसको बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन 4 कर देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन 4 करते हैं। यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 और ऑक्सीजन 2। राइट, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो यहाँ फिर 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करते हैं ही पोटेशियम कितना हो जाएगा? 2, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी 2। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन 2 से गुणा किए हैं तो ये 2 हाइड्रोजन 4 हो चुका है। 2 दूनी के 4 को हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4। राइट है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2। यहाँ पोटेशियम कितना है? 2 है। यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ये भी 2 में बदल गया। तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगाइए। राइट, और यहाँ भी 2 लगाइए। तो ये जो बैलेंस करने के दिए थे तो ये भी सही है। 2 2 2, यानी कि यहाँ 2K 2H2 और 2KOH दोनों बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार से हम ये भी बना चुके हैं, ये भी। अब हम किस सवाल को बनाएंगे? 4 नंबर सवाल को बनाते हैं। तो 4 नंबर सवाल हमारा क्या है? तो H2 और प्लस में Cl2, तो HCl है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? सॉरी, हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। क्लोरीन 2 है। बॉक्स बंद कर दिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। अनबैलेंस है। राइट, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, सॉरी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कितना से गुणा किए? 2 से। तो हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2। तो यहाँ पे 2, सॉरी, यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 है। इधर 2 से गुणा किए, 2 केवल लगा दिए, बैलेंस हो चुका है। मिला लीजिए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। तो इस प्रकार से ये क्या है? बैलेंस है। अब हम किसको सॉल्व करते हैं? तो सवाल नंबर हम सॉल्व करते हैं, कितना नंबर सवाल सॉल्व करते हैं? तो लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। इसको लिख दिए क्लोरीन 2। यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। लिख दिए। तीर के बाद से Ba बेरियम कितना है? तो 1 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। लिख दिए। K कितना है? तो 1 है। Cl कितना है? तो 1 है। लिख दिए। अब देख लेते हैं कि अनबैलेंस क्यों है रिएक्शन हमारा, तो उसको पहले बैलेंस कर लेते हैं।
तो यहाँ बेरियम एक कोई बात नहीं, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन एक क्लोरीन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 2 क्लोरीन, यहाँ कर दीजिए 2 से गुणा, तो क्लोरीन 2, पोटेशियम भी 2, इधर भी पोटेशियम 2 हो चुका था। तो अब ध्यान से देखिएगा, शायद बैलेंस हो चुका है। बेरियम 1, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो यहाँ किसी से गुणा नहीं किया है, कुछ ना लिखेंगे, ठीक। यहाँ भी कुछ नहीं किए तो कुछ नहीं लिखेंगे, इसके आगे भी कुछ नहीं किए तो कुछ नहीं, यहाँ पे केवल 2 से गुणा किए हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो इस प्रकार से और सवाल हम आपको दे रहे हैं, उसको बनाइए। तो और सवाल प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, तो सवाल लिखिए, अपने से सॉल्व कीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए जो सवाल दे रहे हैं, तो ये सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इसको ध्यान से बनाइएगा। तो यहाँ पे पहला सवाल लिख लेते हैं जो आपको बनाना है। पहला सवाल है HNO3 और ये CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन किया है और क्या बन चुका है, CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में H2। ये थोड़ा पहले वाले से हार्ड प्रश्न है, इसको भी बनाना सीखना बहुत जरूरी है। बनाएंगे, ये भी बनेगा और आप शायद बना भी सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। तो दूसरा सवाल है NaOH और प्लस में H2SO4 रिएक्शन किए हैं, तो ये बना है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस में H2O, राइट। तीसरा सवाल देखिए, अपने से ट्राई कीजिए बनाने का, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, उसको मिलाइएगा। NaCl प्लस में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके बनाया है AgCl अमोनियम सिल्वर क्लोराइड और प्लस में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और सवाल है BaCl2 और प्लस में H2SO4 बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करके BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है। ये 4 सवाल दिया जाता है। सवाल आपको एनसीईआरटी का ही सवाल है, आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में दिया गया है। D2 यही 5 नंबर का सवाल आ जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एक एक सवाल को पहले सॉल्व करेंगे। पहला सवाल लिखिएगा, तो ये नाइट्रिक एसिड है HNO3 प्लस में Ca क्या दिया है, CaOH का होल ट्वाइस दिया है, तो CaOH का होल ट्वाइस है और ये बना है CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में H2O बैलेंस। यहाँ पे अब इसको अब हम सॉल्व करते हैं और इसको पहले अपने से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम करते हैं सॉल्व, तो उसको मिलाइएगा। तो सबसे पहले तीर के पहले हाइड्रोजन कितना है, इधर 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, राइट, लिख दिए। कैल्शियम कितना है 1 है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 2 जो दिया गया है, तो 2 ऐसे है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी 2 से गुणा है, हाइड्रोजन में, तो इसी को OH लिख करके 2 लगा दिया गया है आराम के लिए, क्योंकि दोनों को एक साथ खींचिए, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। ये 2 है तो कैल्शियम 2, तो ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन भी कितना है 2, ये समझ चुके हैं। अब इधर देखिएगा Ca कितना है 1 है और ध्यान से देखिए ये N2O3 गुणे 2 है, क्योंकि N 2 में भी गुणा है तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन देखिएगा 3 है और 2 से गुणा है तो 2 तिहाई 6 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, राइट। अब देखते हैं कि रिएक्शन अनबैलेंस किसके कारण है। तो मिलाते हैं हाइड्रोजन, इधर 1 और 2 1, 3 गो हाइड्रोजन है, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, इधर नाइट्रोजन 2 हो चुका है। इसी को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, क्योंकि आसान है।
नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर नाइट्रोजन हो जा रहा है 2, तो इधर भी नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसी को 2 से गुणा कीजिए। तो नाइट्रोजन को 2 से गुणा कीजिएगा तो ये तो 2 होगा ही, और इसको 2 से गुणा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। 2 से ऑक्सीजन में गुणा कीजिएगा तो 3 आदमी है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन अब देखिएगा कितना हो चुका है, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 हो चुका है और 2 हो चुका है, 4 हाइड्रोजन हो चुका है। ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 2 3 6 हो चुका है। हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, 2 दूनी का 4 और ऑक्सीजन 2। अब मिलाइए ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, इधर भी हाइड्रोजन 4, सही है। नाइट्रोजन इधर 2 गो, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 गो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 गो और यहाँ 2 8 गो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो और 6 8 गो, सही है। और कैल्शियम यहाँ कितना है, 1 है, तो इधर भी कैल्शियम 1 है, तो ये राइट आंसर बन चुका है। तो इस प्रकार से हम जो भी बैलेंस किए हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, इसके आगे 2, तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल को बनाते हैं सेम। तो दूसरे सवाल को देखते हैं, यहाँ पे NaOH और प्लस में H2SO4, और ये बन चुका है Na2SO4 और प्लस में H2O, राइट है। पहले लिख लेते हैं, सोडियम यहाँ पे कई गो है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, राइट। इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 गो है, राइट, लिख चुके हैं। तीर के बाद भी लिखते हैं, सोडियम कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, राइट, लिख चुके हैं। और इधर भी देखते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, राइट, लिख चुके हैं। यहाँ सोडियम 1 है, राइट, इधर सोडियम 2 है, मिल चुका है। अनबैलेंस है, इसके कारण तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि सोडियम 2 है, तो इधर भी सोडियम 2 होना चाहिए। ये 2 से इसमें भी गुणा करेंगे तो ये भी 2, हाइड्रोजन भी 2, राइट हो चुका है। फिर आप मिलाइए, हाइड्रोजन कितना हो चुका है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 2, 4 हो चुका है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, यहाँ फिर 2 से गुणा कीजिए, तो एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 और ऑक्सीजन 2। फिर मिलाइएगा, ऑक्सीजन कितना कितना हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 गो और यहाँ पे 4 गो, 4 2 6 हो चुका है, इधर 2 और 4 6, सल्फर 1, ये साइज बैलेंस हो चुका है। तो मिलाइएगा, सोडियम 2, राइट, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 2 4 6, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, ये भी बैलेंस हो चुका है। तो 2 सवाल हम बना दिए। अब तीसरे सवाल को बनाते हैं। तो तीसरे सवाल को आप अपने से ही संख्या को लगा लीजिएगा, जहां जहां संख्या से गुणा किए हैं वहां लगाइएगा। तो ये 2 नंबर सवाल था ना, तो यहाँ पे 2 लगाए हैं तो 2 लगा लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं लगाए हैं, बस यहाँ पे 2 लगाए हैं, ये बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार से ये बैलेंस होगा। यहाँ पे भी तो हम क्या लगाए थे, 2 लगाए थे, और यहाँ भी 2 लगाए थे, तो ये क्या हो चुका था, बैलेंस हो चुका था। इस प्रकार से हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम बैलेंस किए। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है, तो तीसरा सवाल हमारा है NaCl, सोडियम क्लोराइड AgNO3 और AgCl बना है और प्लस में NaNO3 बना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं Na कितना 1 है, Cl कितना 1 है, यहाँ पे Ag कितना है तो 1 है, N कितना है 1 है, O कितना है 3 है, यहाँ पे Ag कितना है 1 है, Cl कितना है 1 है, Na कितना है 1 है, N कितना है 1 है, O कितना है 3 है। मिला लीजिए, सोडियम 1, इधर भी सोडियम 1, क्लोरीन 1, इधर भी क्लोरीन 1, Ag इधर 1, इधर भी Ag 1, इधर नाइट्रोजन 1, इधर भी नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। ये ऑलरेडी बैलेंस था तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, राइट। और चौथा सवाल बनाते हैं। चौथा सवाल में भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, Ba कितना है, 1 है,
Cl कितना है 2 गो है, राइट। H कितना है 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, राइट लिख दिए। इधर तीर के बाद बेरियम कितना है 1 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है, Cl कितना है 1 है। अब देखते हैं कि अनबैलेंस किसके कारण है। बेरियम 1, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1, यहाँ 2 से गुणा कीजिए, क्लोरीन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन भी 2 हो चुका है, तो मिलाइएगा बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इसके आगे किसी से नहीं गुणा किए, कुछ नहीं लिखेंगे, इसके आगे भी नहीं, इसके आगे भी नहीं, इसके आगे 2 से गुणा किए। तो इस प्रकार से हम 4 सवाल बना दिए। पुनः 4 सवाल फिर देते हैं आपको। एनसीईआरटी का सवाल है, उसको बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक। तो और सवाल है जिसको हम आपको दे रहे हैं, इसको जितना मन उतना बनाइए और उसको बैलेंस कीजिए, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल फिर देते हैं आपको। पहला सवाल है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड BaI2 बेरियम आयोडाइड, और ये रिएक्शन किया है तो बना है पोटेशियम आयोडाइड और प्लस में BaBr2, तो ये बना है BaBr2, राइट। और सवाल दिया है, दूसरा सवाल है ZnCO3 प्लस में ZnO, और बना क्या है, तो बना है नहीं, ये सवाल इतना ही है, इस सवाल को इतना ही लिखना है। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ये टूट करके बना है ZnO और प्लस में CO2। तीसरा सवाल क्या है, तो तीसरा है सवाल H2Cl2 जो कि हम बना चुके हैं। तीसरा सवाल हम ले लेते हैं इधर से, तो तीसरा सवाल है Zn प्लस में AgNO3 रिएक्शन करके क्या बना है ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में Ag बना हुआ है। और सवाल ये तो हुआ 3 सवाल। एक और सवाल लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो एनसीईआरटी के एक और सवाल लिए, तो Mg और इसको HCl से रिएक्शन करा है, तो MgCl2 बना है और H2 बना है। ये 4 रिएक्शन जो दिया गया है बैलेंस हो भी सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। इसको अपने से आप बैलेंस कीजिए, उसके बाद सॉल्व हम किए हुए हैं, देखिए वीडियो को रोकिए, सॉल्व कीजिए और आंसर मिलाइए। तो यहां से सॉल्व किए पहला सवाल है KBr पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड है, और ये है बेरियम आयोडाइड BaI2 सही है, और ये पोटेशियम आयोडाइड बना है और BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड है। ये दिया था शब्दों के रूप में एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें, हमने इसको वर्ड इक्वेशन, शब्द इक्वेशन समीकरण से रासायनिक समीकरण में चेंज किया है, तब बैलेंस कर रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने से पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा पोटेशियम कितना है 1 है, ब्रोमीन कितना है 1 है, राइट। यहाँ पे बेरियम कितना है तो 1 है, आयोडीन कितना है तो 2 है। लिख चुके हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। पोटेशियम कितना है 1 है, आयोडीन कितना है 1 है, राइट लिख चुके हैं। बेरियम कितना है तो 1 है, ब्रोमीन कितना है तो 2 है, राइट लिख चुके हैं। अब मिलाते हैं सवाल कहां से अनबैलेंस हो चुका है। पोटेशियम 1 सही है। Br ब्रोमीन कितना है 2 है, सॉरी ब्रोमीन इधर 1 है, इधर ब्रोमीन कितना है 2 है, तो इधर भी ब्रोमीन 2 होना चाहिए, तो यहां से गुणा कर दिए, तो पोटेशियम 2 हो गया, ब्रोमीन भी 2 हो चुका है। तो पोटेशियम 2, इधर पोटेशियम 1 है, तो इधर पोटेशियम ब्रोमीन को बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम 2 हो चुका है, तो पोटेशियम को भी 2 कीजिए यहाँ पे, तो पोटेशियम 2 हो गया, तो आयोडीन भी 2 हो गया। अब मिलाइएगा कितना हुआ, पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2, यहाँ ब्रोमीन 2, यहाँ भी ब्रोमीन 2, बेरियम 1,
आयोडीन 2, तो ये बैलेंस है। यहाँ कितना से गुणा किए हैं? तो 2 से, तो यहाँ 2 लिखिए है। इसके आगे गुणा किए नो गुणा नहीं किए तो नहीं लिखेंगे। यहाँ गुणा किए तो 2, यहाँ 2। इसके आगे गुणा किए किसी चीज से तो नहीं किए तो इसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम सवाल बना लिए एक। अब इसी में का दूसरा सवाल है, क्या सवाल है? तो 2 नंबर सवाल है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट टूट गया है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इधर मिलाइएगा तो जिंक कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। इधर जिंक कितना है? तो 1 है। ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है। और सी कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इसको पहले मिलाइए, कंपैरिजन कीजिए कि अनबैलेंस है कि बैलेंस है। तो जिंक इधर 1 है तो इधर भी जिंक 1 है। इधर कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन 1 है। इधर ऑक्सीजन 3 गो है तो यहाँ पे 2 गो ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 3 गो ऑक्सीजन। ये बैलेंस है, तो इसको हम छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल कितना है? तो नेक्स्ट सवाल हमारा है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? Zn और प्लस में AgNO3। Zn AgNO3 बैलेंस है कि अनबैलेंस है? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद जांच करेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। राइट। इधर पहले लिखते हैं तो जिंक कई गो बा? तो एगो जिंक बा। Ag कई गो है? 1 है। नाइट्रोजन कई गो है? 1 है। ऑक्सीजन कई गो है? तो 3 गो है। राइट। इधर देखते हैं तो जिंक कई गो है? 1 है। ये N 2 में गुणा है तो नाइट्रोजन कितना है? 2 है। फिर ये 3 दूना ऑक्सीजन भी 6 हो गया, क्योंकि ये दोनों आदमी में गुणा किया है। Ag कई गो बा? 1 गो है। अब देखते हैं कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ठीक, राइट। तो Zn 1 सही है। और ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे दिक्कत हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जिंक एगो है तो जिंक एगो है, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया है? 3 गो। इधर ऑक्सीजन कई गो है? 6 गो है। यहाँ राइट 2 से गुणा कीजिए, 2 से, तो Ag कितना हो जाएगा? 2। नाइट्रोजन कितना? 2। और ऑक्सीजन भी 2। ऑक्सीजन 2 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 गो यहाँ पे आदमी है। 2 से गुणा 2 3 6। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन Ag 2 और Ag यहाँ एगो है। ठीक, तो यहाँ फिर कितना से गुणा कीजिए? 2 से गुणा कीजिए, तो Ag कितना हो गया? तो 2 हो गया। राइट। अब फिर यहाँ पे मिलाइएगा, बैलेंस हो रहा है कि अनबैलेंस हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे जिंक 1 है तो इधर भी जिंक 1 है। Ag यहाँ कितना है? 2 है, तो यहाँ भी Ag 2 है। नाइट्रोजन 2। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ऑक्सीजन 6 है। तो इसके आगे गुणा किए हैं? नहीं किए। इसके आगे 2 से, तो Ag के आगे 2 से। इसके आगे गुणा किए? नो, तो गुणा नहीं किए तो नहीं लिखेंगे। इसके आगे 2 से, तो यहाँ 2। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 4 नंबर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 नंबर सवाल क्या है? तो Mg है प्लस में HCl है। ये बन चुका है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकला हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ Mg कई गो है? 1 है, लिख दिए। हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1 लिख चुके हैं। इधर मैग्नीशियम कई गो है? तो 1 है। Cl कई गो है? 2 है, लिख चुके हैं। इधर H कई गो है? 2 गो है। मैग्नीशियम 1 बराबर है अभी तक। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। इधर हाइड्रोजन 2 है। इधर भी हाइड्रोजन हमको 2 करना ही पड़ेगा, तो यहाँ 2 से गुणा किए तो 2 हो चुका है। मिलाते हैं मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। किसके आगे कितना से गुणा किए? तो यहाँ पे केवल 2 से गुणा किए और सब छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे 2 से गुणा किए। तो इस प्रकार से ये सवाल 4 बन चुके हैं। और फिर लास्ट एनसीईआरटी के हम सवाल दे रहे हैं। कितना सवाल? फिर 4 सवाल ले रहे हैं, सॉल्व करेंगे और उसको प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। तो फिर पुनः बहुत सारे सवाल हम बनाए हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, बनाइएगा। तो लास्ट सवाल लेते हैं, फिर 4 सवाल एनसीईआरटी का ही है। यहाँ पे लेते हैं N2 और प्लस में H2। तो ये बन चुका है NH3।
फिर यहाँ पे दूसरा सवाल है, एनसीईआरटी का दिया हुआ सब सवाल हम बना रहे हैं। H2S और प्लस में O2 बन गया है H2O और प्लस में SO2, राइट। फिर हम तीसरा सवाल लेते हैं, तो Al2SO4 का होल थराइस प्लस में BaCl2 बना है AlCl3 और प्लस में BaSO4। लास्ट सवाल आज के लिए भी है, K है और प्लस में H2O है, ये बन चुका है KOH और प्लस में H2। तो इसको अब देखिए एक एक सवाल को हम बनाते हैं, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या है, N2 है, H2 है, बन चुका है NH3। ऐसा सवाल आया हुआ है जो कि हम बना चुके हैं पहले, उसको जाके देख लीजिएगा। लेकिन इसको भी बना देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। इधर तीर के बाद नाइट्रोजन कितना हो गया, 1। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3। ध्यान से, नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन 2, तो 2 से गुणा किए 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के चक्कर में हाइड्रोजन 6 हुआ, तो इधर 3 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6। इधर 3 से गुणा किए हैं तो यहाँ 3 लगा दिए, इधर 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ 2 लगा दिए, और ये बैलेंस हो चुका है रिएक्शन। अब 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर सॉल्व कर चुके हैं, तो अब 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है, H2SA प्लस में O2 है और ये क्या बना है H2O और प्लस में SO2। इसको लिख लेते हैं। पहले हाइड्रोजन तीर के पहले 2 गो है, सल्फर कितना है 1 गो है, राइट। ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, लिख दिए। सल्फर कई गो है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 गो है। अब देखते हैं अनबैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ तक सही है। सल्फर 1 गो है, यहाँ भी सल्फर 1 गो है, यहाँ तक सही है। यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 3 गो हो चुका है। तो ऑक्सीजन हुआ है, तो इस ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 1 3 और यहाँ पे 2 गो है, तो इसको हम 6 करते हैं। ऑक्सीजन इधर भी 6 करते हैं, चाहे 4 करते हैं। पहले यहाँ हम 3 से गुणा करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। इधर ऑक्सीजन को भी 2 से गुणा करते हैं, तो ये हाइड्रोजन 4 हुआ, ऑक्सीजन 2। अभी भी ऑक्सीजन इधर 6 गो है, तो इधर ऑक्सीजन 2 2 4 गो है। तो इसमें हम कितना से गुणा कर दे, तो 2 से। तो सल्फर कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इधर ऑक्सीजन 4 गो और इधर ऑक्सीजन 2 गो, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 गो ऑक्सीजन हो गया, सही है यहाँ तक। और ऑक्सीजन 6 हुआ, तो यहाँ सल्फर कई गो हुआ है 2 गो हुआ है, यहाँ पे सल्फर कई गो है 1 गो है। और हाइड्रोजन इधर कई गो हुआ है 2 2 4 गो हुआ है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, तो यहाँ 2 से ही गुणा हम कर देते हैं। तो हाइड्रोजन भी हमारा 4 हो गया और ऑक्सीजन भी सल्फर कितना हो गया 2 हो गया, मिला लिए। तो इस यहाँ पे देखिएगा, इसके आगे कितना से गुणा किए हैं, तो 2 से। इसके आगे कितना से, तो 3 से। इसके आगे कितना से, तो 2 से। इसके आगे 2 से। ये बैलेंस होगा, देख लीजिए, मिला लीजिए। हाइड्रोजन कितना है, तो 2 दूनी के 4 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 गो हाइड्रोजन। सल्फर यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ भी सल्फर 2 गो है। ऑक्सीजन 6 गो है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पे है और 4 गो यहाँ पे 6 गो है। तो इसमें कितना से गुणा किए थे 2 से, और यहाँ 3 से, और यहाँ 2 से, और यहाँ भी 2 से। 2 सवाल बन चुका है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर कितना है। तो 3 नंबर सवाल को बना रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे 3 नंबर सवाल। उतार लेते हैं। एल्युमिनियम SO4 का होल थोराइस है। परस में क्या क्या मिला है, तो BaCl2 मिला है और ये बना है AlCl3 और प्लस में BaSO का 4। लिख लेते हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम है कितना 1 गो है, सल्फर यहाँ 1 गो है और 3 से गुणा है, तो सल्फर 3 गो हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 4 गो है, 3 से गुणा है तो 12 हुआ ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पे Ba कई गो है,
एगो है, क्लोरीन कितना है, 2 गो है। तीर के पहले भी लिखें तो तीर के बाद भी लिख लेते हैं। तो यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 3 है। राइट, लिख चुके हैं। यहाँ पे बेरियम कितना है, तो 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब देखते हैं कि अनबैलेंस क्यों है। तो अनबैलेंस है तो इसको हमको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन कई गो है, तो क्लोरीन हमारा 3 गो है। इधर क्लोरीन कितना है, 2 गो है। ठीक, और यहाँ सल्फर कई गो है, सल्फर, तो सल्फर हमारा 3 है। राइट, और इधर सल्फर कितना है, 1 गो है। तो पहले सल्फर को ही बैलेंस करना चाह रहे हैं। सल्फर 3 गो बात, इधर भी सल्फर 3 गो होना चाहिए। तो 3 से गुणा किए तो बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। सल्फर 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। राइट, तो बेरियम कितना हो गया, तो बेरियम यहाँ 1 गो है, यहाँ बेरियम 3 गो है। राइट, तो यहाँ 3 गो है, तो यहाँ कितना से गुणा कर दिए, 3 से। तो बेरियम कितना हो गया, 3। ऑक्सीजन कितना, सॉरी क्लोरीन कितना हो गया, 6 गो। बेरियम 3, बेरियम 3, क्लोरीन यहाँ 3 गो, यहाँ क्लोरीन 6 गो है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन 6 गो हुआ, यहाँ क्लोरीन 3 गो हुआ। यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन 12 गो हैले हैं। तो फिर सवाल देख रहे हैं, सवाल सही उतरे हैं ना। सवाल जो हमारा है ना, सवाल गलत है। सवाल यहाँ पे Al2 है, यहाँ भी Al2 है। अब फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है। सवाल ही गलत उतारे थे, इसलिए बैलेंस होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अब फिर ध्यान से देखिएगा, एल्युमिनियम कितना हो गया है, 2 गो हो गया है। इधर एल्युमिनियम कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। तो कोई बात नहीं, इधर भी एल्युमिनियम हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। तो एल्युमिनियम कितना हो चुका है, 2, और क्लोरीन 6। हमने सवाल को गलत उतारा था, यहाँ Al2 होना चाहिए, हमने नहीं लिखा था। Al2SO4 का होल थराइस था। तो एल्युमिनियम आप देखिएगा यहाँ 2 हो चुका है, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो चुका है। सल्फर 3 है, तो सल्फर यहाँ भी 3 है। यहाँ ऑक्सीजन 12 है, इधर भी ऑक्सीजन 12 है। बेरियम 3 है, बेरियम 3 है। क्लोरीन 2 तिहाई 6 है, तो यहाँ भी 2 तिहाई क्लोरीन 6 है। थोड़ा देख लीजिएगा आप भी इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल को बनाए हुए आते हुए हैं, तो बनाए हुए आए हैं, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। ठीक, कि सवाल गलत है तो आंसर भी बहुत गलत आएगा। तो यहाँ पे हम कितना से गुणा किए हैं, तो इसके आगे 3 से गुणा किए हैं, इसके आगे 2 से गुणा किए हैं, फिर इसके आगे 3 से गुणा किए हैं। ये सवाल बैलेंस हो चुका है। अब लास्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल नंबर 4। तो सॉल्व सवाल 4, जो कि सवाल 4 है। तो इसमें दिया है पोटेशियम कितना दिया है, 1 गो है। हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। ऑक्सीजन 1 गो है। लिख दिए बॉक्स में, आप भी बॉक्स में ही लिखिएगा। पोटेशियम 1 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, हाइड्रोजन 1 गो है। बॉक्स में लिख दिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। राइट, पोटेशियम 1 गो है, तो पोटेशियम 1 गो है, यहाँ तक तो सही है। हाइड्रोजन 2 गो है, तो हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ तक सही है। नहीं, ऑक्सीजन 1 गो है, तो ऑक्सीजन 1 गो है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो, तो यहाँ 2 1 3 गो हाइड्रोजन हुआ। अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। राइट, तो 2 से गुणा करते हैं, तो पोटेशियम कितना हो जाएगा, 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। हाइड्रोजन 2 गो 4 गो। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, तो 2 से गुणा कीजिए, तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 4, ऑक्सीजन भी 2। पोटेशियम 1 गो है, यहाँ पोटेशियम 2 गो है, तो यहाँ 2 से गुणा कीजिए। तो पोटेशियम देखिएगा के कितना है, 2 गो है, यहाँ के 2 गो है। हाइड्रोजन यहाँ 4 गो है, यहाँ 2 गो 2 गो 4 गो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ 2 गो। इसके आगे 2 से गुणा किए हैं, इसके आगे 2 से, इसके आगे 2 से, इसके आगे कुछ नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल को हमने बनाया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है। रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का विधि तरीका, बहुत सारे सवाल बनाए हैं। ऐसे ही सवाल को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए।
और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पे मैथ और साइंस के बहुत अच्छे से वीडियो बताया जाएगा, बना करके सवाल एक एक बताया जाएगा। आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।